Hello students, the next portion of the rotational motion chapter is parallel axis theorem. मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि the different theorem related to the moment of inertia. तो फर्स्ट वन हमने पढ़ा हुआ था perpendicular axis theorem and the second one is the parallel axis theorem. तो parallel axis theorem के अकॉर्डिंग अभी मैं पहले आपको थोड़ा theorem लिखूंगा बताऊंगा. The moment of inertia of a body about a given axis is equal to moment of inertia of the body about axis passing through the center of mass of the body and parallel to the given axis plus the product of the mass of the body and square of the perpendicular distance between the parallel axis. देखिए एक बॉडी दिया हुआ है जिसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस ए बी फाइंड करना है. तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एक्सिस ए बी दैट इज आई से सपोज किया है दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. मतलब सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के विथ रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम के और उस बॉडी के मास और उस पॉइंट के बीच के मतलब दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट का सम होता है. मतलब आईसीएम प्लस एम इंटू ए का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ए बी. मतलब किसी एक्सिस से जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पैरेलल एक्सिस के जो उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी के मास के और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. दैट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अब इसके लिए हमने सपोज किया हुआ है कि हमने सपोज किया लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी इज टू बी डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ए बी एक्सिस ए बी हमको डिटरमाइन करना है जो मैंने वहां बताया हुआ है. सीएम इज अनदर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ओके एंड पैरेलल टू द एक्सिस ए बी ये भी हमने वहां डिफाइन किया हुआ है. The distance between the axis is small a. Okay, right now the body is supposed to be different masses. So many particles से बनी हुई मानते हैं जिनमें से सपोज हमने किया हुआ है a particle of mass m which will be situated at point P. The distance of point P from axis CM is small x. कितना है? सिर्फ पार्टिकल बोलेंगे इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस CM is x. Then it is clearly कि the distance of a particle P from the axis AB is a plus x. कितना हो जाएगा इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्योंकि हमको मेनली AB के विथ रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा. तो नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल कौन सा पार्टिकल लेंगे आप P विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस हम ले लेते हैं ए बी. सिर्फ हमने पार्टिकल की बात की है तो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी द मास इनटू द डिस्टेंस का स्क्वायर. तो कितना है आपका डिस्टेंस दैट विल बी ए प्लस एक्स का स्क्वायर राइट ओनली फॉर द पार्टिकल. तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस कौन सा लेना है आपको ए बी. तो अब यहां पर इसको हम बोल देते हैं I इक्वल्स टू समेशन ऑफ m इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर. बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माना था. अब इसको हम ओपन करते हैं मतलब हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा. इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो समेशन m बाहर होगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स. ओपन द ब्रैकेट तो I इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन ऑफ m देखते जाएंगे आप समेशन ऑफ m ए स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2a m x. समेशन में मतलब जो वैल्यूज हमारे सम हो रहे हैं तो यहां पर क्या चीजें कांस्टेंट हैं a आपका कांस्टेंट है तो मतलब उसका समेशन नहीं होना तो a स्क्वायर विल बी कॉमन समेशन ऑफ m क्योंकि पार्टिकल m से मतलब हमने एक पार्टिकल की बात की यहाँ पर मास ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं मतलब m का यानी मास का समेशन हमको मिल सकता है. अभी फिलहाल समेशन ऑफ m x स्क्वायर क्योंकि हर पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट होगा तो मतलब एक्स स्क्वायर भी हमारे समेशन में यूज होगा एंड प्लस ट्वाइस ए समेशन ऑफ एम एक्स राइट. ओके अब सिंस summation of m, that will be the capital M, mass of the
होल ऑब्जेक्ट, और समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी द आई सी एम। ओके, और समेशन ऑफ एम एक्स, तो ये हमारा जो समेशन ऑफ एम एक्स होता है दैट इज द सम ऑफ मोमेंट। ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सेस ऑफ रोटेशन विथ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास से जाएगा। तो जितना भी एक्सेस जो आपका मोमेंट होगा आपका टोटल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी जीरो। तो हमारे पास आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये होगा कैपिटल एम ए स्क्वायर, यहां हम कितना लिखेंगे आई सी एम। तो देन आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम इंटू ए का स्क्वायर, दैट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। Yes students, the next number third theorem, last theorem, that is the theorem of addition। ये सबसे easy theorem होता है। According to this theorem, the moment of inertia of a body about a given axis of rotation is given by the moment of inertia of all the particles of the body about the same axis of rotation। मतलब किसी एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी पार्टिकल से वो आपका बॉडी बनता है फॉर्म होता है, उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। इफ I1, I2, I3, I and B द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स पार्टिकल्स, मतलब फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड, थर्ड एंड nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन द मोमेंट ऑफ होल बॉडी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN। ये हमने पीछे भी कई जगहों पर इसका यूज किया हुआ।